नेटफ्लिक्स की एक और डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, लेकिन इस बार सिर्फ ओके ओके टाइप। वेलकम टू GMR फ्रेंड्स। आज हम जिस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। यह एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो सुर्खियों में काफ़ी बनी हुई थी। इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली राजस्थानी दिल्ली के एक केस पर आधारित है। इस केस में बिहार का रहने वाला चंद्रकांत झा अपराधी रहा है। चंद्रकांत झा ने दिल्ली में कई लोगों की हत्या की थी। वो एक कुख्यात सीरियल किलर रहा है जो उम्र कैद की सज़ा इस टाइम काट रहा है। इंडियन प्रीडेटर, ये सीरीज़ का नाम ही आपके खून को ठंडा कर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से ये बननी चाहिए थी उस हिसाब से ये सामने नहीं आई। यहाँ तक कि पक्के और कठोर हृदय वाले भी इस केस को सुनकर एक बार तो मुरझा ही जाएंगे। चंद्रकांत झा के कार्यों को जिस तरीके से उसने अंजाम दिया वो देखने के लिए भी हमें बहुत पक्का दिल करना पड़ता है। उस आदमी ने अपने पीड़ितों को बेरहमी से काट डाला, फिर उनके शरीर को कई हिस्सों में काट दिया, जिसके बाद में उन्होंने सोची समझी चालाकी से दिल्ली के कोने कोने में बिखेर दिया। वह अपने पीड़ितों के सिर रहित धड़ को तिहाड़ के बाहर फेंकता था, जो कि फल विक्रेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन्ने की टोकरियों से बड़े कैन को जो होते थे उनमें पैक किया जाता था। 2 बार शवों के साथ पुलिस को चिट्ठी भी उसने दी, जिसमें लेटर उसने कुछ इस तरीके से लिखा कि कैच मी इफ यू कैन टाइप। सीरीज़ के पहले एपिसोड में हत्यारे के तौर तरीकों और डॉक्यूमेंटेशन को विस्तार रूप से दिखाया गया है। यह सीरीज़ 3 एपिसोड में बनाई गई है। फर्स्ट एपिसोड तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन सेकंड और थर्ड एपिसोड में कहानी थोड़ी बिखेर सी दी गई है। स्टोरी दर्शकों के बीच आगे पीछे चलती रहती है। एक ही समय में कई पहलू एक साथ दिखा देना दर्शकों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है और सभी अनिर्णायक और अनसुलझी हुई रहती हैं। आंकड़ों को बेवजह बांधा जाता है। एक साक्षात्कारकर्ता का कहना यह है कि चंद्रकांत झा ने 44 लोगों की हत्या की थी, लेकिन सीरीज में ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई। इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली के 3 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एंड तक आते आते बोरिंग हो जाते हैं। ये स्टोरी आगे पीछे चलती रहती है। श्रृंखला जो है एपिसोड 1 में अपने दर्शकों को अपने साथ बांध देती है, वहीं दूसरे और तीसरे एपिसोड में दर्शकों को बिल्कुल ढीला छोड़ देती है। जिस तरीके से इस सीरीज़ में पूरी सीरीज़ में डायरेक्शन की कमज़ोरी देखी गई वो साफ पता चलती है। सीरीज़ का बैकग्राउंड स्कोर भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी डेथ का था। उसका BGM कुछ इस तरीके से था कि अगर आप कहानी से 5-10 मिनट के लिए बोर भी हो जाते हो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अपने साथ आपको इस तरह बांधे रखता है कि आपका उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन इस बार बैकग्राउंड म्यूज़िक से बहुत निराशा हासिल हुई। एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला था जिसको कि काफ़ी बढ़िया तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन अफसोस निर्देशक इस कार्य में असफल रहे। इसका रिव्यू भी मैं बिलो एवरेज ही दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट था उस हिसाब से इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।